guys, how are you? I hope you all will be good. As you all know, English reading is also a most important part of learning English. तो आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी रीड करेंगे। आज के स्टोरी का नाम है द ग्रीडी माउस, लालची चूहा। अ ग्रीडी माउस, एक लालची चूहा सॉ देखा अ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न, मकई से भरी एक टोकरी। बास्केट का मतलब है टोकरी, कॉर्न मतलब मकई, मकई से भरी, फुल ऑफ कॉर्न मतलब मकई से भरी एक टोकरी और बास्केट। ग्रीडी का मतलब है लालची, माउस यानी कि चूहा। तो चूहा ने मकई से भरी एक टोकरी को देखा। ही वॉन्टेड टू एट इट, चूहा ने इसे खाना चाहा, यानी कि मकई को खाना चाहता था। सो इसलिए ही मेड अ स्मॉल होल इन द बास्केट, इसलिए ही मेड अ स्मॉल होल यानी कि एक छोटा सा छेद बनाया इन द बास्केट, टोकरी में। ही स्क्वीज्ड, यहाँ पे स्क्वीज का मतलब होता है दबाना या फिर निचोड़ना। यहाँ पे इसका मतलब है दबाया, स्क्वीज। स्क्वीज्ड का सेकेंड फॉर्म होता है स्क्वीज्ड, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है स्क्वीज का, इसको प्रोनाउंस करेंगे स्क्वीज्ड। उसने क्या किया, दबाया इन थ्रू द होल, यानी कि होल के द्वारा उसने एक छेद किया था, तो छेद के द्वारा वह अंदर चला गया, छेद को दबाते हुए, यानी कि छेद को दबाते हुए वह अंदर चला गया। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न, और उसने बहुत सारा मकई खाया। और लॉट ऑफ कॉर्न मतलब बहुत सारा मकई खाया। ही फेल्ट फुल, उसने महसूस किया कि उसका पेट भर गया है, उसे लगने लगा कि उसका पेट भर गया। एंड और वॉज वेरी हैप्पी, और वह बहुत खुश था। नाउ अब ही वॉन्टेड टू कम आउट, अब वह बाहर आना चाहता था। कम आउट मतलब बाहर आना, वॉन्टेड टू मतलब चाहता था, अब वह बाहर आना चाहता था। ही ट्राइड टू कम आउट, उसने बाहर आने की कोशिश की थ्रू द स्मॉल होल, स्मॉल होल यानी कि छोटे से छेद से अब वह बाहर आने की कोशिश की। ही कुड नॉट, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। हिज बेली वॉज फुल, क्योंकि उसका पेट फुल हो गया था, उसका पेट भर गया था, यानी कि ज़्यादा भर गया था। ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश किया। ट्राइड, यहाँ पे ट्राई का सेकेंड फॉर्म है ट्राइड, कोशिश किया। अगेन यानी कि फिर उसने कोशिश किया, बट लेकिन इट वाज ऑफ नो यूज, यहाँ पे इट वाज ऑफ नो यूज, इतना का मतलब हो गया इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने फिर से कोशिश किया छेद से बाहर निकलने का, लेकिन बट, यहाँ पे बट का मतलब है लेकिन, कोई फ़ायदा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। द माउस स्टार्टेड क्राइंग, चूहा रोने लगा। स्टार्टेड क्राइंग का मतलब है रोने लगा। अ रैबिट वाज पासिंग बाई, जब चूहा रो रहा था तब एक रैबिट यानी कि एक खरगोश पास से गुजर रहा था। पास बाई, यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पास से गुजरना। यहाँ पे पासिंग बाय यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज पासिंग बाय, इसलिए यहाँ पे पास के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है पासिंग बाय। इट हर्ड, उसने सुना। इट जो आया है यह रैबिट के लिए आया है कि रैबिट ने सुना माउसेस क्राई, यानी कि चूहा के रोने की आवाज़ को सुना, चूहा की रोना सुना। एंड आस्क्ड, और पूछा। वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड, मेरे मित्र तुम क्यों रो रहे हो। द माउस एक्सप्लेन्ड, चूहा ने समझाया। एक्सप्लेन का मतलब है समझाया, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। तो यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म दिया है, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही होता है एक्सप्लेन। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है एक्सप्लेन, जिसका मतलब है समझाया। चूहा ने समझाया कि वह क्यों रो रहा है। आई मेड अ स्मॉल होल, मैंने एक छोटा छेद बनाया। एंड और केम इनटू द बास्केट, और टोकरी में आया। टू एट द कॉर्न, मकई खाने के लिए, और टोकरी में आया मकई खाने के लिए। किसने बताया, चूहा ने बताया रैबिट से।
नाउ अब आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू दैट होल। अब मैं उस होल के द्वारा बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। किसने बताया? चूहा ने रैबिट से बताया कि मैंने एक छेद बनाया टोकरी में मकई खाने के लिए और अब मैं उस होल से बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। द रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, इट इज बिकॉज ऑफ यू, यह तुम्हारे कारण हुआ है। यू एट टू मच, कि तुमने अधिक खाना खा लिया है, तुमने अधिक खाया। एट मतलब यहाँ पे ईट का सेकेंड फॉर्म है एट, यानी कि तुमने अधिक खाया था, इसके लिए ऐसा हुआ है। किसने कहा? रैबिट ने कहा चूहा से। वेट, इंतजार करो, टिल योर बेली श्रिंक्स, इसको बोलेंगे श्रिंक्स, का मतलब है कम करना या फिर सिकुड़ना। मतलब वेट करो टिल, जब तक तुम्हारा पेट कम ना हो जाए, जब तक कि तुम्हारा पेट सिकुड़ ना जाए, कम ना हो जाए, तुम वेट करो। द रैबिट लाफ्ड, और जो खरगोश था वो हंसने लगा, हंसा एंड वेंट वे, हंसा और चला गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। द माउस फेल अस्लीप इन द बास्केट, जो चूहा था वह बास्केट में सो गया। फेल अस्लीप का मतलब है सो गया, इन द बास्केट यानी कि टोकरी में सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, हीज बेली हैड श्रंक, अगली सुबह उसका पेट खाली हो गया था। श्रंक यानी कि सिकुड़ गया था। श्रिंक का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है श्रंक। बट लेकिन ही वांटेड टू ईट सम मोर कॉर्न, लेकिन वह और मकई खाना चाहता था। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट गेटिंग आउट द बास्केट, गेटिंग आउट ऑफ द बास्केट, यानी कि वह बाहर से, उसे बास्केट से बाहर निकलना है, वह भूल गया। ही फॉरगॉट मतलब फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म है फॉरगॉट, वह भूल गया। ऑल अबाउट मतलब सब कुछ भूल गया। ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ द बास्केट, कि उसे बास्केट से बाहर निकलना है, टोकरी से बाहर निकलना है, यह सब कुछ वह भूल गया। सो इसलिए ही एट द कॉर्न, इसलिए वह फिर से क्या किया? मकई खा लिया। एंड और हीज बेली वाज रियली बिग अगेन, और उसका पेट सच में फिर से बड़ा हो गया। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, द माउस रिमेंबर्ड, खाने के बाद चूहा को याद आया। रिमेंबर का सेकेंड फॉर्म है रिमेंबर्ड। तो जब वो मकई फिर से खा लिया तो उसे याद आया दैट कि ही हैड टू एस्केप, कि उसे वहाँ से भागना था। एस्केप का मतलब होता है भागना, उसे वहाँ से भागना था। वो तब उसको याद आया कि हमें यहाँ से निकलना है। बट लेकिन ऑब्वियसली जाहिर है ही कुड नॉट, लेकिन वह ऐसा जाहिर है कि वह ऐसा नहीं कर सका। सो इसलिए नहीं कर सका या फिर नहीं कर पाया। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा। थिंक का सेकेंड फॉर्म है थॉट, उसने सोचा, ओह नाउ आई विल गो आउट टुमारो, ओह अब हम कल बाहर जाएंगे। उसने सोचा कि ओह अब हम कल बाहर जाएंगे, आज नहीं जा सकते, क्योंकि आज उसने फिर से मकई खा लिया और उसका पेट जो है वह फैल गया। तो आगे देखते हैं। द कैट वॉच द नेक्स्ट पैसर पाई, पैसर पाई का मतलब होता है, इसको प्रोनाउंस करेंगे पैसर पाई, जिसका मतलब होता है राहगीर। अगली राहगीर बिल्ली थी। ही स्मेल्ड, उसने सूंघ लिया। द माउस इन द बास्केट, जो टोकरी में चूहा था उसको सूंघ लिया, उसको मालूम पड़ गया कि टोकरी में एक चूहा है। ही लिफ्टेड, उसने उठाया। इट्स लीड, उसके ढक्कन को, लीड का मतलब होता है ढक्कन, यानी कि टोकरी के ढक्कन को उठाया। एंड और ईट द माउस, और चूहा को खा गए। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप अंग्रेजी सच में सीखना चाहते हैं तो आपको डेली रीडिंग करनी चाहिए टिल इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी, मतलब तब तक आपको रीडिंग करनी है जब तक कि सभी के सभी सेंटेंसेज और वर्ड्स आपको समझ में न आ जाए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।